जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर 2023 की जो सिग्नल स्टाफ की वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो, एएसआई टेक्निकल, एएसआई ड्राफ्ट्समैन, इन सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई थी, जिनका रिटर्न एग्जाम हो चुके हैं। यानी कि जो भर्ती बड़ी फास्ट भर्ती चली है, जितनी भी और भर्ती से पहले की आ रखी हैं और इनके साथ में जो भर्ती आई थी, उन सभी भर्तियों से बड़ी फास्ट प्रोसेस इस भर्ती की चली है। अभी इसके अंदर आपका रिटर्न एग्जाम हो चुका है, आंसर की रिजल्ट सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है। अभी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट रिलीज कर दी है कि डेट आपकी निर्धारित हो चुकी है, किस डेट में आपका एक प्रोसेस होने वाली है। सभी ने अपने अपने एडमिट कार्ड चेक कर लिए होंगे और अपना स्थान भी देख लिया कहां पे मुझे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाना है। अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको जाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी गलतियां होती है डॉक्यूमेंट के अंदर, जिनके अंदर आप मतलब इसके अंदर फेल कर दिए जाते हैं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आप सीआरपीएफ के अंदर देखो, इस बार जो भर्ती की प्रोसेस है टेक्निकल की, इसके अंदर आपकी टोटल प्रोसेस एक साथ दी गई है, जिसके अंदर आपका फिजिकल भी हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, आपका मेडिकल भी होगा। क्योंकि एक साथ करने का सबसे जो मेन कारण इसके अंदर क्या है कि वैकेंसी जो थी वो कम है, और जो रिटर्न एग्जाम में जो पास हुए हैं, बाकी और भर्तियां होती हैं, उनकी बदौलत आप देखेंगे तो जो बच्चे हैं वो कम है इसके अंदर आगे की प्रोसेस जाने के लिए। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से सबसे पहले तो आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, तो एडमिट कार्ड की डबल कॉपी आप रख सकते हैं, वो आपको लेके जानी है। दूसरी बात करें हम सबसे मेन चीज इसके अंदर, तो आप डॉक्यूमेंट में आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये दो चीज तो आपको जरूरी रखनी है। इसके अलावा जिस भी आपने उसके अंदर पोस्ट अप्लाई किया, उस पोस्ट के अंदर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी थी, चाहे उसके अंदर कोई डिप्लोमा मांगा था, बीएससी मांगी थी, बीकॉम मांगी थी, जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के अंदर जो आपने क्वालिफिकेशन संबंधित सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, जैसे मार्कशीट है या जैसे बोर्ड का कोई सर्टिफिकेट वगैरह होता है, उसके संबंधित वो सभी आपको चाहिएगा। क्योंकि जो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, सभी पोस्ट के अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशन थी, तो अपनी पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन हिसाब से आपने जो डॉक्यूमेंट पुटअप किए थे वो आपको लेके जाने हैं। बाकी 10th और 12th की जो मार्कशीट है, ये सभी को आपको लेके जानी है। इसके अलावा जिन कैटेगरी के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था, तो आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाना है। जिन कैटेगरी में नहीं मांगा था उनमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जिन कैटेगरी के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट मांगी गई थी, उनको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके अलावा अगर आप एड्रेस प्रूफ के अंदर बात करें, तो आपका आधार कार्ड हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा। आधार कार्ड नहीं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो गए, और आपने नोटिफिकेशन में देखा हो कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, लेकिन आजकल आधार कार्ड और पैन कार्ड एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं, ये आप ले जाके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा जब आपने नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ था, उस टाइम के ऊपर आपको देखने को मिला होगा, उसी एनेक्सेसरी में आपका 3rd या 4th ऐसे कुछ में दे रखा था, उसी परफॉर्मा का आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। आप SC ST OBC से बिलोंग करते, आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो आपको ये अपना सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आप एक्स सर्विसमैन वगैरह से अगर आपने फॉर्म भरा, तो आपके जो भी आप जॉब करते थे, एक्स सर्विसमैन संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने पड़ेंगे जब आप उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत रही होगी, जैसे भाई आपको किसी नाम वगैरह के अंदर या फादर के नाम के अंदर किसी भी चीज के अंदर, और आप उसको करेक्शन नहीं करवा पाए, करेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक आप एफिडेविट ले जाके बनवा के ले जाएं कि भाई आपका ये चीजें पहले ये चीजें थी, अभी मेरे नाम में ये चीजें हो रखी हैं, तो आपको एफिडेविट जरूर बनवा के ले जाना। नहीं तो अगर आपका जैसे आप पास होने लायक भी होंगे डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, तो आपका नहीं होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। अगर आपको किसी चीजों में चेंजिंग है, नाम वगैरह में किसी चीज में, तो अगर वो चलने लायक होगी, तो अगर आप एफिडेविट ले जाएंगे तो अगर चलने लायक होगा तो आपका एफिडेविट से चल जाएगा। अगर आपके पास एफिडेविट वगैरह नहीं होता, चलने लायक होगा, तो भी आपका नहीं चलेगा। किसी के अंदर चेंजिंग वगैरह होता है तो आप एफिडेविट वगैरह ले जाएं। बाकी आप खुद समझदार हैं और आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपने इसे हाई प्रोफाइल जो एक एग्जाम की आपने तैयारी कर, आप इसके अंदर रिटर्न भी क्लियर किए हैं, तो आप इन सभी चीजों को आप खुद भी इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो नॉर्मली जो मोटा मोटे अगर हम देखेंगे, तो आपको सामने बस यही, आप एक डोमिसाइल वगैरह जो होते हैं, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह होता है, ये चीजें हो गई। कास्ट सर्टिफिकेट में आपको बताया गया SC ST ऑफिस के लिए, और बाकी जो भी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, ये सभी जो मेन डॉक्यूमेंट तो ये ही है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज डॉक्यूमेंट जो मेरे पास है, ये भी मुझे जरूरत पड़ सकती है, आप उनको भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा वजन तो है नहीं, लेकिन कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो आपको अपनी तरफ से हर तैयारी करनी है, ताकि भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिक्कत ना है। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो वगैरह भी आप 2 4 5 जितनी आप एक्स्ट्रा फोटो हो सकते हैं, अपने साथ में पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको लेके जानी है। तो दोस्तों
तो दोस्तों मेन जो डॉक्यूमेंट हैं यही आपको रिक्वायरमेंट होंगी। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि भाई मैंने जैसे डॉक्यूमेंट इसमें कोई डॉक्यूमेंट छूट गया हो तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। फिर आपको लगता है कि भाई मुझे मेरे पास जो डॉक्यूमेंट उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो आपको लगता है उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप लेके जा सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि जैसे आप आगे जो प्रोसेस उसमें क्लियर करें और अपनी एक सीट सुनिश्चित करके सीआरपीएफ की सेवा में और भारत देश की सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज की वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।